ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज 10 नवंबर धनतेरस का दिन है। तो सर्वप्रथम आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली की उत्सव की शुरुआत होती है। इस बार धनतेरस का त्योहार आज यानी 10 नवंबर को पड़ रहा है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। साथ ही कई लोग धनतेरस के दिन यमराज की भी पूजा करते हैं और शाम के समय यम के नाम से भी दीपक जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसके 2 दिन बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसीलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए विधि विधान से सायंकाल में प्रदोष काल के समय माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की भी पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होकर साधक को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो चलिए जानते हैं पूजा विधि एवं शुभ मुहूर्त। धनतेरस पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 10 नवंबर की शाम 5:47 से 7:43 तक रहेगा। आपको बता दें कि धनतेरस पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में 5:30 बजे से लेकर 8:08 तक रहेगा। वही वृषभ काल 5:47 से 7:43 तक रहेगा। धनतेरस पूजा करने के लिए प्रातः स्नान के बाद एक साफ चौकी पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास लाल कपड़े पर अक्षत डालें और वहां कलश स्थापित करें। फिर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर ऐसे रखें कि उसका ऊपरी हिस्सा नजर आए। फिर चौकी पर घी का दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी के सामने रखें। माँ लक्ष्मी को धूप दीप नैवेद्य पुष्प फल पान सुपारी आदि चीजें अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। मंत्र के जाप के बाद लक्ष्मी चालीसा पढ़ें और माता की आरती गाएं। फिर भोग प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। पूजा करते समय आपको ओम लक्ष्मी नमः, ओम धनाय नमः, धनाय नमो नमः, ओम ह्रीं त्रीं हुं फट लक्ष्मी नारायण नमः इनमें से किसी एक मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। धनतेरस के कुछ चमत्कारी उपाय हैं जिसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन पूजा के बाद रात में केसर या हल्दी से रंगे हुए 21 चावल के साबुत दाने किसी लाल साफ कपड़े में बांध लें और इसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में पैसों की किल्लत दूर होती है। धनतेरस की पूजा में दिशाओं का विशेष ध्यान रखें। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा उत्तर दिशा में करें। धनतेरस के दिन उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन इसके लिए शुभ मुहूर्त में कुबेर देवता, भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा आरंभ करें और किसी पवित्र जगह पर इनकी तस्वीर या प्रतिमा को रखें। गणेश भगवान की मूर्ति भी पूजा में अवश्य शामिल करें। गणेश भगवान को रिद्धि सिद्धि का दाता माना गया है और वे प्रसन्न होते हैं तो साधक को रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं और उनके सभी कार्यों में शुभता आती है। इसलिए भगवान गणेश को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, उन्हें फल फूल मिठाई आदि अर्पित करें, दीपक जलाएं। इसके बाद अपनी मनोकामना देवताओं से कहें। अंत में सबकी आरती उतारें और अनजाने में भी हुई किसी भूल के लिए देवी देवताओं से माफ़ी मांगे। इस प्रकार से पूजा करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
धनतेरस का त्योहार 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली का पहला दिन होता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान विष्णु के अंशावतार और देवताओं के वैद्य माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। दिवाली पर 5 दिनों तक चलने वाले पर्व में सबसे पहले धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस को साल भर में पड़ने वाली सभी श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। धनतेरस पर शुभ कार्य करने और शुभ खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन आदि खरीदने की परंपरा होती है। इसके अलावा धनतेरस पर कार, बाइक, जमीन जायदाद और कपड़े की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका जितना सामर्थ्य है उतने ही मूल्य की वस्तु खरीदें, लेकिन खरीदारी ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं धनतेरस तिथि पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त एवं महत्व। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वैदिक पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से आरंभ हो जाएगी। इस त्रयोदशी तिथि का समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर धनतेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष काल में मनाया जाएगा। धनतेरस का त्यौहार दिवाली से पहले मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव का पहला दिन होता है। धनतेरस पर भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान होता है। धनतेरस पर यम देवता की पूजा और घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:47 से प्रारंभ हो जाएगा और शाम 7:47 तक रहेगा। धनतेरस पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक 10 नवंबर को शाम 5:30 से प्रदोष काल आरंभ हो जाता है। आपको बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। 10 नवंबर को प्रदोष काल रात 8:08 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल की बात करें तो शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। इस बार धनतेरस पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिस कारण से धनतेरस का त्यौहार काफ़ी खास हो जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक धनतेरस पर चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, जहां से पहले ही सुख, समृद्धि और भौतिक सुख प्रदान करने वाले शुक्र ग्रह देव विराजमान हैं। इस तरह से धनतेरस पर कलात्मक नाम का योग बन रहा है। इसके अलावा 10 नवंबर को धनतेरस पर शुभ कर्तरी, वरिष्ठ, सरल, सुमुख और अमृत योग भी बन रहा है। ऐसे में धनतेरस पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर बर्तन, सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाली अन्य दूसरी चीजों का खरीदारी करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथों में अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जनक भी माना जाता है। धनतेरस के त्यौहार को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं
और धन त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करने पर आरोग्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन खरीदारी करने से आगे चलकर इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा में गाय के घी से दीपक अवश्य जलाएं, फिर पूजा सामग्री में औषधियाँ जरूर चढ़ाएं। धनतेरस पर ही भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण से धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के, गहने और बर्तन आदि की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की मंत्रोच्चार भी किया जाता है। इस प्रकार से पूजा करने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह धनतेरस आप सभी के लिए अति मंगलकारी हो और आपके घर में धन, वैभव और माता लक्ष्मी का आगमन हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।